वेलकम बैक एंड वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेज में हम पढ़ रहे थे फॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स के सीरीज में हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था लेटर टू द एडिटर। और लेटर टू द एडिटर में हमने बहुत सारे क्वेश्चन अब तक पढ़ चुके हैं। आज के एक नए क्वेश्चन में हमारे पास में है यू आर मनोज शर्मा राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द इंक्रीजिंग क्राइम ऑफ इन योर सिटी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके क्षेत्र में, आपके शहर में बढ़ते हुए अपराध, इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ते हुए अपराधों के बारे में आपको एक लेटर लिखना है, लेटर टू द एडिटर। हमने किस प्रकार से लेटर बनाए हैं वही प्रोसेस हम अब तक लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि हमने अभी केवल एक पढ़ा है लेटर टू द एडिटर। और उसमें सबसे पहले अपन लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, जो अपन ने लिख दिया 270 आदर्श कॉलोनी जयपुर। ये हमारा सेंडर्स एड्रेस हो गया, इसका मतलब भेजने वाले का पता। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हो गई हमारी डेट, आज की डेट हम लिख रहे हैं क्योंकि आज हम लेटर भेज रहे हैं तो आज की डेट हमने लिख दी। उसके बाद लिखेंगे द एडिटर, क्योंकि यहाँ पर आता है नेम ऑफ द रेजिग्नेशन, किसको भेज रहे हैं हम, लेटर टू द एडिटर, तो एडिटर लिख दिया। एडिटर किसका है, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद जगह हो गई हमारी कौन सी हो गई, जयपुर। फिर आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अब मैंने आपसे पहले भी बताया था पहले वाले लेटर में ही कि कई जगह क्या होता है कि सर पहले लिख दिया जाता है सब्जेक्ट बाद में, या फिर कई बार सब्जेक्ट पहले लिख दिया जाता है सर बाद में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सर पहले भी मिला हुआ मिल सकता है, बाद में मिल सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले सब्जेक्ट लिख लो। सब्जेक्ट हमारे पास में किस बारे में है, अबाउट द इंक्रीजिंग क्राइम इन योर सिटी, तो हम यहाँ लिखेंगे अबाउट द इंक्रीजिंग क्राइम इन द सिटी, इन द सिटी। यहाँ पर शहर में, जो हमारा शहर है उसके लिए अपन ने क्या लगा दिया, द, यानी कि जो शहर है उसमें बढ़ते हुए अपराधों के बारे में अपन यहाँ पर लिख रहे हैं, अपराधों के बढ़ते हुए के बारे में अपन यहाँ पर लिख रहे हैं। फिर उसके बाद लिख दिया अपन ने सर। और जब भी हम एडिटर के लिए किसी चीज़ की कंप्लेंट करते हुए यदि लिखते हैं, किसी चीज़ की कंप्लेंट के लिए यदि हम लिख रहे हैं, तो फिर हम अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। पहले स्टेप्स के अंदर हमने यही जाना है कि यदि आप एडिटर को लिखते हो तो देखो, एडिटर को लिखने के भी दो तरीके होंगे। एक तो होता है कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, और एक होता है अबाउट योर व्यूज़, अपने बारे, अपने विचार जो है वो अगर आप रखना चाहते हो तो उनमें भी आप लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं, यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो है कंप्लेन करते हुए, शिकायत करते हुए है। तो शिकायत करते हुए में भी हम पर को अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना होता है। जबकि अगर हम व्यूज़ अगर अपने दे रहे हैं, हो सकता है कि हम अपने विचार जो है अगर किसी लेटर में डाल रहे हैं तो फिर उसके लिए अपन अधिकारियों को ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं। तो फिलहाल अपन कंप्लेन ही कर रहे हैं, तो इसलिए अपन अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेंगे। और अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने पहले से बताई हुई है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़, यानी कि आपके सम्मानित समाचार पत्र के कॉलम के जरिए मैं अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। किसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है, टुवार्ड्स द इंक्रीजिंग क्राइम इन जयपुर, बढ़ते हुए अपराधों के बारे में इन जयपुर, जयपुर में बढ़ते हुए जो अपराध है उनके बारे में मैं अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला स्टेप यहाँ समाप्त होने के बाद में दूसरे स्टेप्स के अंदर हमको डालना पड़ता है कि आपको किस प्रकार की समस्याएं सामने करनी पड़ रही है, यानी कि अपराध की बात हो रही है, यहाँ पर क्राइम्स की बात हो रही है। तो अब क्राइम्स कौन कौन से बढ़ रहे हैं, क्राइम कौन कौन से यहाँ पर ज़्यादा जा रहे हैं, तो उनके बारे में अपन लिख रहे हैं द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी आर हैविंग ए टफ टाइम, यानी कि रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी, शहर के जो निवासी हैं, आर हैविंग ए टफ टाइम, उनका एक बहुत ही टफ समय चल रहा है। टफ का मतलब कह सकते हैं एक तरीके से कठोर, या कह सकते हैं एक तरीके से बुरा समय उनका चल रहा है। दीज डेज, इन दिनों उनके लिए एक टफ टाइम चल रहा है, कह सकते हैं कि बुरा समय चल रहा है। दे डू नॉट स्लीप प्रॉपरली एट नाइट, वो रात को प्रॉपरली यानी कि ठीक प्रकार से नींद भी नहीं ले पाते। दे डू नॉट स्लीप, वो सो नहीं पाते प्रॉपरली ठीक प्रकार से एट नाइट, रात को, बिकॉज, क्योंकि द क्राइम्स आर इंक्रीजिंग, क्योंकि क्या हो रहे हैं, अपराध जो है वो दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनको नींद इस बात से नहीं आ रही है कि अब अपराध जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। देयर इज हार्डली एनी क्राइम फ्रॉम चैन स्नैचिंग टू डे लाइट रोबरी विच डज नॉट ऑक्यूर इन द सिटी। अब इसका मतलब क्या है कि देयर इज हार्डली एनी क्राइम, यहाँ कोई बड़ी मुश्किल से ही कोई क्राइम होता है, मतलब बड़ी मुश्किल से, न के बराबर के कह रहा है ये, बड़े मुश्किल से मतलब नेगेटिव सेंस देता है। फ्रॉम चैन स्नैचिंग से लेकर के डे, कहाँ तक, डे लाइट रोबरी,
विच डज नॉट ओक्यूर इन द सिटी, कि जो शहर में नहीं होता हो, उल्टा काम हो गया ना, विच डज नॉट ओक्यूर इन द सिटी, यानी कि शहर में जो नहीं होता हो। तो यहाँ पर ऐसा कोई बड़ी मुश्किल से कोई बचा है कि ऐसा कोई क्राइम बचा है जो चैन स्नैचिंग से लेकर के दिन की रोशनी में भी जो होती है वो विच डज नॉट ओक्यूर इन द सिटी, जो शहर में नहीं होती। तो ऐसा कोई अपराध ही नहीं बचा, कहाँ से लेकर के, चैन स्नैचिंग से लेकर के दिन में रोबरी तक, ऐसा कोई अपराध नहीं बचा जो शहर में नहीं होता हो। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त द केसेज ऑफ किडनैप के केस पर ज़्यादा होने लग गए, व्हीकल लिफ्टिंग, वाहन ज़्यादा उठने लग गए, मोलेस्टिंग, छेड़खानी, ETC आर क्रेजिंग, ये भी बढ़ रहे हैं। तो देखो केसेज ऑफ किडनैप के केसेस बढ़ गए हैं, व्हीकल लिफ्टिंग, मोलेस्टिंग, ETC, किडनैपिंग में से ING और लगा सकते हैं, किडनैपिंग हो जाएगा ये, किडनैपिंग, व्हीकल्स लिफ्टिंग, इसके अलावा मोलेस्टिंग आर इंक्रीजिंग, ये भी केस जो है वो बढ़ गया। मतलब केस से संबंधित बातें बताने की, अपराध किस तरीके के यहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि बात किसकी चल रही है, अबाउट द इंक्रीजिंग क्राइम इन आवर सिटी। तो यह अपन ने अपराध बताए हैं कि किस प्रकार से जो अपराध है वो बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद में स्टेप नंबर 3 यहाँ से अपन लेते हैं, और स्टेप नंबर 3 के अंदर अपन ने बताया था कि यदि आपके पास में कोई सुझाव है या कोई उपाय है तो आप उसको बता सकते हैं, या फिर इसके अंदर आपके पास यदि कोई उपाय नहीं है, सुझाव नहीं है, तो आप संबंधित अधिकारी से अपील करते हैं कि संबंधित अधिकारी इस मामले को देखें और आवश्यक कदम उठाए। लेकिन यहाँ हमने एक उपाय दिया है, एक सुझाव दिया है कि ए मोर रेस्पॉन्सिबल पुलिस फोर्स एंड कोऑपरेटिव पब्लिक कैन जॉइंटली ब्रिंग द प्रॉब्लम अंडर कंट्रोल। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ज़्यादा जिम्मेदार पुलिस फोर्स और कोऑपरेटिव का मतलब हो गया सहयोगी अगर जनता जॉइंटली मिल करके अगर जॉइंटली काम करती है, ब्रिंग लाती है द प्रॉब्लम अंडर कंट्रोल, तो वो इस प्रॉब्लम को कंट्रोल में ला सकती है, कैन ब्रिंग ला सकती है द प्रॉब्लम अंडर कंट्रोल, इस समस्या को अंडर कंट्रोल में ला सकती है। कब ला सकते हैं, एक तो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल पुलिस फोर्स होनी चाहिए, ये नहीं अब तो पुलिस फोर्स वैसे भी काम नहीं कर रही, तभी तो इतने अपराध बढ़ रहे हैं, इसलिए कह रहा है कि मोर रेस्पॉन्सिबल पुलिस फोर्स होनी चाहिए, ज़्यादा जिम्मेदार पुलिस फोर्स होनी चाहिए, उसके साथ साथ कोऑपरेटिव पब्लिक होनी चाहिए, जनता भी हमारी कैसे होनी चाहिए, सहयोग करने वाली, मदद करने वाली होनी चाहिए, नहीं कि पुलिस वाले ही सारे काम करेंगे, कोऑपरेटिव नहीं बनी अगर जनता तो फिर भी काम नहीं होगा। कैन जॉइंटली, वो मिल करके ब्रिंग द प्रॉब्लम अंडर कवर, इस समस्या को अंडर कंट्रोल ला सकते हैं, नियंत्रण में ला सकते हैं। फिर उसके बाद आपको लिखना होता है थैंकिंग यू, और नीचे लिखना है योर्स ट्रूली, क्योंकि एडिटर के लिए भेज रहे हैं तो आपको किसको डालना है, ट्रूली को, और उसके बाद मनोज शर्मा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक लेटर अपना जो है लेटर टू द एडिटर अबाउट द इंक्रीजिंग क्राइम्स इन योर सिटी। तो अब हमने लेटर्स जो थे एडिटर के लिए बहुत सारे लिख चुके हैं। नेक्स्ट क्लासेज में हम पढ़ेंगे ऑफिशियल लेटर्स की ओर और जानेंगे ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं वो किस प्रकार से बनाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेज में।